नमस्कार, मैं हूँ आप सबका रत्नेश बर्णवाल। आज हम आए हैं भोजपुरी के या मगही के सुपरस्टार सिंगर, गायक, अभिनेता बिल्डरवा, जो कि भोजपुरी भाषा में अपना भाषा में लोग कहला प्यार से बिल्डरवा, यानी ओम प्रकाश अकेला जी के ऑफिस में आए हैं। अभी इनका पूरा देखे कि इतना इतना इनाम उनाम मिला है, अवार्ड मिला है। तो आज मैं अपने चैनल में रत्नेश बर्णवाल ब्लॉग के माध्यम से ओम प्रकाश अकेला उर्फ बिल्डरवा से मिलाने जा रहा हूँ, जो सब बताएंगे कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचे। ये है हमारे बिल्डर साहब जी, नमस्ते। आपका नाम बिल्डर कैसे पड़ा, पहले बताइए। सबके प्रणाम, जितने भी हमारे रत्नेश सर के आईडी से देख रहे हैं, फेसबुक से चाहे यूट्यूब से, सबको के प्रणाम। और इनका क्वेश्चन है कि बिल्डरवा नाम कैसे पड़ा? हाँ, बिल्डरवा का पापा नाम है। अच्छा हम कॉमेडी बनाते थे जी। लड़का लड़की की आवाज़ में, और लेडीज बन के बोलते थे मतलब अपना हस्बैंड से कि हम बिल्डरवा के मैया बोल रहे हैं। अच्छा, तो उसी से फेमस हुए। तो लाइन बोले तो बिल्डरवा मैया पापा अलग बोल तो कहाँ से करा मुझे रत्नेश पूरे हमारा माथा खराब होना हुआ। आई दादा रे दादा, एकदम लगी थी कि मैं आज लस लस करी था वही बिल्डरवा के आह, अब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जहानाबाद अरवल। बाप रे, जहानाबाद। इस लाइन में आने से पहले कुछ सोचे के कैसे भी छलांग मार दिए? हम पढ़ाई करते थे, बीएससी पढ़ाई के ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन किए हैं? आईटीआई किए, कंप्यूटर के कोर्स एडीसी किए। हम जब तीसरा क्लास में पढ़ते थे तो हमारे नीरवा जी के गाना ऐसे बिल्कुल रहे बीमार नहीं रहा सकर, ये सब गाना आता था तो लगता था गायक बनता। बताओ क्या आइडियल, एक तरह से देखा है तो क्या आइडियल दिनेश लाल नीरवा जी हैं? हाँ, सारी बताइए, मेरे भी आइडियल है, इनके भी आइडियल, क्या बात है। तो हम गाना गाते थे स्कूल में, 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई फंक्शन होता था। हाँ, स्कूल में ही होता है। ओकरा बाद मैट्रिक एग्जाम दिए, सलाम मार दिए। ओकरा बाद में लगा कि गाना गाते थे, 1-2 बार लोग ठगा। हाँ था, तो उठाइए। जहानाबाद पढ़ने आए कोचिंग में, सर लोग भी सपोर्ट किए, बहुत जितना भी कोचिंग है, एक कोचिंग में 1,000 लेकर रहता था। अच्छा अच्छा, बैचलर सब लोग सपोर्ट किए कि नहीं कॉमेडी बढ़िया बनाता है, गाता भी बढ़िया, सब लोग सपोर्ट किए। ओकरा बाद गाना निकाले। पहला एल्बम का कौन सा था? गाना था मेरा मगही जहानाबाद पढ़ली गिरन सुनाई। कि अरवल जिला पढ़ली गेरानिया नहीं लगलौ गे नौकरिया, जहानाबाद पढ़ली गेरानिया लागी गेलौ गे नौकरिया। बता दूं, मैं जो रील्स लेवल थी, जो मैं गाना पर जो एक्टिंग किया था, ये भैया गाए हुए थे। एक बार गाना सुना दीजिए, बड़ा पब्लिक बड़ा प्यारा लग रहा गाना हो। रील्स लगा के विशाल म्यूजिक पर है। हाँ, गाए थे ये और एक नीरज पासवान, लड़के हैं। लड़के, हाँ। और गाना ट्रेनिंग में चला और बढ़िया रिस्पॉन्स। हाँ, एक और गाना हिट हुआ है, गरीब को पटा लो दुआ लगेगा। हाँ, तो हमसे कहाँ कोई पटता, हम गरीब आदमी है तो। अरे कोई मुझे भी पटा ले, गरीब के दुआ लगेगी। और इसके बाद कोई नया में कोई गाना? नया गाना बहुत आ रहा है, और आप, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आज बैठे हैं। नहीं, आपका तो कहना ही नहीं, इनका तो कहना ही नहीं, इतने फिल्म करते और हैं। भैया एक और बोलेंगे कि बहुत से सिंगर लोग जब गाना गाता है, शुरू करता रहो, तो उन लोगों को मन में रहता है कि मैं गाना गाऊंगा, सीधे एक्टर बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा। आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आया कि नहीं? नहीं, हम गाना गाए तो आप एक्टिंग किए, हमसे कम नहीं, अच्छा आप किए, बहुत मस्त किए एकदम आप। तो कभी ऐसा मौका मिले फिल्म एज हीरो बनने के लिए तो? एकदम बनने में। और आपका हम देखते थे वीडियो, फिल्म में देखते थे, आज सामने से देख रहे हैं, हमरो बड़ी मन गदगद हो रहा है। अभी आपको मैं देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जोर शोर से तेजस्वी यादव जी के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, तो कुछ कमाई धमाई हुआ कि शुक्ल प्रचार किए थे? अच्छा, ये बताइए कि आप एक्टर हैं, मीडिया वाला नहीं ना, इसका क्वेश्चन करके छापा बनवा दीजिएगा। ऐसा थोड़ा है। आय भर मिल गया है पैसा। अच्छा, क्या लगता है एज ए ऑडियंस, एज ए आम आदमी की तरह, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि इंडियन की सरकार बनेगी? वो हम कुछ नहीं बताएंगे, आज एज आम आदमी वो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। जो अच्छा काम करेंगे उससे सरकार बनेगा, पब्लिक वोट देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। रत्नेश बर्णवाल ब्लॉग में आप आए, बहुत अच्छा लगा। रत्नेश बर्णवाल ब्लॉग एक बार फिर से सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दुलार दीजिए। ताली सुना गुड़िया के सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया गाना आते हैं। ये गाना दिखा दीजिए, आइए मैं देख सकूँ। ये देखिए, यहाँ तो हम लोग आए हैं ओम प्रकाश जी के पास, वैसे घूमने फिरने नहीं आए हैं, काम से काम करने आए हैं। ये हमारे हैं गीतकार साहब, इनका नाम है इमरान भाई,
जो आप लोग जितना मनी मिराज का गाना या चांद बाबू का जो गाना आप लोग देखते हैं मार्केट में, टीवी पर, यूट्यूब पर, यही लिखते हैं भैया। एक दो लाइन बताइए जो आपका हिट गाना जो हुआ है। अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। अपने लवर को धोखा दो, अपने और मुझे भी डार्लिंग मौका दो। हमको तो कोई मौके नहीं देता है का, लगता है इनको मौका कोई नहीं दिया है, इसीलिए लिख दिए भैया लोग। ये है हमारे प्रोडक्शन एक्टर हैं यहाँ के लोकल रोशन कुमार जी, और ये देखिए ये मिलाते हैं पार्टी में। ये है मुकेश गोस्वामी जी जो कि CMS चलाते हैं, बहुत सी कंपनी के देख रेख करते रहते हैं। और मैं सच बताऊं जो आज पटना में आया हूँ, इन्हीं भैया की बदौलत आया हूँ मैं, जो ओम प्रकाश भैया को जो सिंगर गाना गाएंगे जिसको हम एक्ट करेंगे और उसके निर्माण भी यही करने वाले हैं। तो कुछ दो चार लाइन बताइए भविष्य के बारे में हम लोग। हाँ क्या जी, पैसा लगाएंगे वो बताएंगे नहीं। ऊपर भगवान नीचे प्रोड्यूसर, इसी दो लोग से हम लोग को जीवन यापन होता है क्या जी। भगवान का सिवा रहनी चाहिए लोग का दक्षिणा, तभी हम लोग घर परिवार चलता है। तो आप बुलाएं तो कुछ कारण होगा ना जी, तो बताइए दो चार सब लाइन बोलिए।